पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुडविल द कैरियर वर्ल्ड में। और आज की क्लास पुनः आपके लिए होने वाली है खास, क्योंकि चैप्टर की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी जो है चैप्टर की संख्या जो है बात करें 8 पे पहुंच गए हैं। और यह जो है पार्ट अपने आप में बहुत ही शानदार पार्ट है, क्योंकि बात करें तो ये आपको जो है प्रेरित भी करेगा, मोटिवेट भी करेगा। और आप क्लास 10th में है तो अब तक कुछ ना कुछ सपना बना लिए होंगे कि कुछ तो बनना चाहते हैं, कुछ तो करना चाहते हैं, कुछ तो दिल में अरमान है जिसे पूरे करने का आप जो है उसके लिए आप दिन रात मेहनत करना चाहते हैं। तो ऐसे ही एक जो है संस्कृत के अंदर आपको प्रेरित करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए ये आपको जो है चैप्टर दिया गया है, जिस का नाम जो है आपका है कर्मवीर कथा, है ना। यानी कर्मवीर कथा, उसको हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे और पूरे संपूर्ण व्याख्या कि कैसे एक गरीब लड़के से जो है यात्रा होते हुए कैसे जो है बात करें तो एक आईएएस ऑफिसर तक पहुंचते हैं, है ना। कैसे वो पढ़ने में मेधावी था, कैसे पढ़ने में तेज था, ये सारी बातों को जो है हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं, हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कर्मवीर कथा को। ठीक है, बात करें कक्षा 10th कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी। ये तस्वीर जो है उसी लड़के की है जो दिखाई दे रहा है। भले ये स्कूल का बस्ता है ना, बैग है, लेकिन जो है इसमें जो है इसके सपने भरे हैं। जैसे आपके भी जो है आप बैग लेकर जाते हो तो उसमें जो है सपने भरे होते हैं जिसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हो। ठीक है, तो ये कर्मवीर हैं, उन्हें पहचान लें। आइए, जो कर्मवीर नहीं कर्मवीर की कहानी है ना, आइए हम लोग इसमें क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं, इसे देखते हैं और समझते हैं। कहता है कि ये जो कि इस पाठ में एक पुरुषार्थी की कथा है। पुरुषार्थी का मतलब होता है जो मेहनत करने वाला होता है, उसकी क्या है, ये कथा है। ठीक है, जो निर्धनता, निर्धनता का मतलब क्या होता है, गरीबी। क्या होता है, गरीबी। ठीक है ना, एवं दलित जाति में जन्म और है ना विपरीत परिस्थितियों में। देखिए क्या होता है कि लोग कहते हैं कि काश मैं अमीर घर में पैदा होता, है ना, तो मैं कुछ और कर रहा होता, है ना। काश मेरा जो है जन्म अंबानी परिवार में होता, है ना, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। बहुत लोग का ये भी होता है सपना, है ना, कि हमको कुछ करना ही ना पड़े, बिना किए हुए सब कुछ क्या हो जाए, मिल जाए। भगवान हमको जो पता नहीं कौना घर में भेज दिए हैं, है ना। एक जो चुटकुला आता है, एक बच्चे का जन्म हुआ, बेचारा वो आँख खोला, आँख खोल कर देखा, फिर बिहार में पैदा हो गए क्या है कि नहीं। तो बात करें कि आप जन्म से महान घर में हो या ना हो, लेकिन आपका कर्म महान होगा तो निश्चित एक दिन आप क्या बन जाएंगे, महान बन जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि यह पुरुषार्थी की कथा है जो निर्धनता यानी गरीबी और दलित जाति में भी सबसे निचली जाति में इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है ना। और विपरीत परिवेश में, मतलब ऐसा जगह जहां पर पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं, कोई गाइडेंस नहीं कि कौन से पढ़ाएगा, क्या करेगा, है ना। तो इसमें जो है बताया गया है, तो उसमें भी रहकर प्रबल इच्छा शक्ति तथा उन्नति को तीव्र कामना के कारण उच्च पद पर पहुंच जाता है ना। अगर कहा जाता है कि ठान, है ना, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। अरे हम गरीबों के पास खोने के लिए है ही क्या, या तो हम लोग जीतते हैं और नहीं तो सीखते हैं। ठीक है, कि ये हमसे हो सकता है या हमसे नहीं हो सकता है। तो हम कभी हारते तो है ही नहीं जनाब, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, है ना। तो यहाँ कहते हैं कि उसकी तीव्र इच्छा, तीव्र कामना था कि हमको कुछ करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, तो वो पा लेता है। यह जो कथा है, कहानी है, किशोरों में आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। जो आप कहते हैं कि मेरी मम्मी अच्छा नहीं है, मेरे पापा अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा परिवेश अच्छा नहीं है, हम कैसे पढ़े, हम क्या करें, है ना। तो भाई साहब, खोजने वालों के लिए बहाना का, हर बहाना का ये मिल जाएगा, लेकिन रास्ता खोजने वालों को समस्या में भी क्या मिलेगा, रास्ता मिलेगा। आग के दरिया में भी वो रास्ता खोज के निकाल सकते हैं, और बहाना ढूंढने वाला किसी भी परिस्थिति में बहाना भी ढूंढ सकते हैं। तो आपको ढूंढना क्या है ये तय कर लेना है। ठीक है, तो बात करें कर्मवीर क्या है, ऐसे कर्मवीर हमारे क्या हैं, आदर्श हैं, आइडियल हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग कहानी की ओर जो बढ़ते हैं। या पाठ का परिचय दे दिए हम लोग। ठीक है, तो जैसा कि बात करें तो ये जो है बात करें यहाँ पर जो पाठ में जो दिया रहता है, पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम जो है संस्कृत ना पढ़कर पहले हम हिंदी पढ़ते हैं, क्योंकि हमको संस्कृत नहीं आता है। ठीक है, आपको बस समझा ले इतना ही आता है, चैप्टर को आपको समझाकर आपके अच्छे मार्क्स दिलाते, बस इतना ही आता है। ठीक है, हम पंडित विद्वान नहीं है। तो कहते हैं क्या कि इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कहानी है। भैया किसकी कहानी है, दलित ग्रामवासी, शहरवासी नहीं, ग्रामवासी की क्या है ये कहानी
है। ठीक है ना। कर्मवीर लोग अपने उत्साह से क्या करते हैं, विद्या को पाकर बड़े पद को प्राप्त करते हैं। देखिए, विद्या एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया का हर चीज को क्या किया जा सकता है, पाया जाता है। इसलिए आपके माता पिता दिन रात कहते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, और ये सुनते सुनते आप पढ़ते चिढ़ गए हैं। लेकिन आइए कहानी में सुनते हैं। समाज में सब जगह उनका क्या होता है, सत्कार होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं, जो दुनिया में कुछ ना कुछ करने वाले होते हैं, उनका क्या होता है, सत्कार होता है, सम्मान होता है। जो क्लास में टॉप आते हैं उन्हें भी क्या मिलता है, प्राइज मिलता है। ठीक है ना। तो कहता है कि कथा का वास्तविकता यह है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि काश, है ना, जैसे कि पैदल चलता है बेचारा, तो उसको लगता है कि ओह मेरे पास काश साइकिल होता। ठीक है। अरे भाई, उससे भी अगर सोचो कि किसी के पास टांग नहीं है और एक टांग सीधे से चल रहा है, तो सोचता कि काश मेरे पास दो टांग होता, है कि नहीं। तो बात करें, आपके पास दो टांग है तो आप सोचे काश मेरे पास साइकिल होता, है ना। साइकिल सोचता है काश मेरे पास मोटरसाइकिल होता, मोटरसाइकिल सोचता है ओह हवा लगता है, मेरे पास क्या कार होता, कार से ओह जाम में फंसते मेरे पास हवाई जहाज होता, है कि नहीं। हवाई जहाज में जाता है तो वो सोचता है काश मेरे पास पर्सनल चार्टर प्लेन होता। ठीक है। तो भाई साहब, निराश होने की बात नहीं है, निराश मत होइए, है ना। तो कहता है यह कथा कहता है कि मनुष्य को निराश होना नहीं चाहिए, उत्साह से सभी कामों में लगना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उस काम को क्या कीजिए, पूरे उत्साह पूर्वक कीजिए। निश्चित आपको एक ना एक दिन क्या होगा, सफलता मिल जाएगा। ठीक है ना। इस कहानी के अंदर यही बताया गया है। चलिए कहानी का हम शॉर्ट में दो बात जो है कहानी जो है सुना देते हैं, ताकि कहानी अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो पहले इसका जो है संस्कृत का जो है लिखा उसको हम संस्कृत कर ले पहले। पठ अस्मिन, ठीक है, क्या कह रहा है ना। पठ अस्मिन यानी इस पाठ में, समाजे यानी समाजे दलित सस्य यानी दलित समाज के, है ना, दलित समाज में, ग्रामवासीन यानी ग्रामवासी कौन, पुरुषस्य पुरुष, कथा वर्तते यानी इस पाठ में दलित समाज के ग्रामवासी पुरुष की क्या है, कथा है, यह कथा बताया गया है। कर्मवीर असो निज उत्साह ने, कर्मवीर अपने निज उत्साह यानी अपना जो है खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से, निज निज का मतलब अपना उत्साह मतलब है ना कॉन्फिडेंस। ठीक है। विद्या प्राप्यम, विद्या को क्या करता है, प्राप्त करता है, और महत्व पदम और महान पद को यानी उच्च पद को, है ना लभते, उच्च पद को भी प्राप्त करता है ना। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो, समाज में और सर्वत्र मतलब सभी जगह क्या पाता है, सत्कार भवंती पाता है। कथाय मूल्यम वर्तते यत निराशो न अस्यात्, है ना। ये कथा या कथा में यह मूल बात वर्तते, वर्तते मतलब बताया गया है, यत कि निराशो न अस्यात्, कि निराश नहीं होना चाहिए, उत्साहने यानी उत्साह से, सर्व मतलब सभी, कुरुंतम प्रभते यानी सभी काम को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। यानी जितना भी काम होता है आपका उत्साह से होता है। मर्जी जैसे पढ़िएगा तो थोड़ी होगा, है ना, पढ़ने से पढ़ना पड़ेगा तो भैया आपका कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। थोड़ा उत्साह के साथ आपको काम करना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पर कैसे जो है गरीब का बेटा जो है ना, पढ़ करके क्या बनता है, IAS ऑफिसर। तो चलिए कहानी सुनते हैं। बात करें तो एक गरीब घर का लड़का होता है जो कि गांव में रह रहा होता है। उस गांव में एक शिक्षक की टोली आती है। एक्चुअली गांव में जो है बहुत पहले जो है, अब तो गांव में स्कूल खुलने लगा है, लेकिन वो बताता है कि जो है गांव में क्या होता है कि एक लड़का होता है जो क्या होता है, जो ऐसा दलित समाज होता है जहां पर लोग जो है बेचारा उसको नीचा समझा जाता है ना, घृणा की दृष्टि से देखते हैं लोग। तो वहां पर क्या होता है कि वो है ना खेल रहा होता है, कोई खेल खेल रहा होता है। ठीक है। तो खेल में सबसे अच्छा खेल रहा होता है, बड़ा देखिए तेज, हर चीज में तेज होगा। ठीक है। तो उसी खेल को देख करके जो है शिक्षक रुक जाते हैं, देखते हैं कि बड़ा तो लड़का तेज है, उसको बुलाते हैं, पूछते हैं, बड़ा अच्छा आंसर करता है। कहता पढ़ते हो, तो कहे नहीं हम तो पढ़ते नहीं है। तो कहे भाई तुम पढ़ने आना। उसके माँ बाप ऐसा बात करते कि भाई कैसे भेज पाएंगे, अरे हम देंगे ना, चिंता मत कीजिए, पढ़ने के लिए खाली इसको क्या कीजिए, भेजिए, लड़का आपका बहुत क्या है, होनहार है। तो लड़का को क्या करते हैं, बुला लेते हैं स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर क्या होता है, पढ़ाई चालू हो जाता है। लड़का पढ़ने लगता है और पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता है ना, अपने क्लास में फर्स्ट आता है।
ठीक है, क्लास में उसका क्या होता है, खूब तारीफ होता है, नाम होता है, फिर वो क्या करता है, अपना मिडिल स्कूल पास कर जाता है। अब आगे पढ़ने की तो पैसा होता नहीं है, लेकिन मिडिल स्कूल के जो टीचर जो थे उन्होंने क्या करते हैं, पैसा देकर भेजते हैं उसको क्या करने के लिए, हाई स्कूल में भेजते हैं कि तुम जाकर हाई स्कूल में शिक्षा को क्या करो, प्राप्त करो। हाई स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, वहां भी बेचारा टॉप, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ नहीं था, एक पढ़ाई ही था जिससे वो क्या कर सकता था, जीवन में आगे बढ़ सकता था। जब पढ़ाई किया तो देखा कि समाज में तो और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और पाने का मात्र एक तरीका पढ़ाई है। तो वो पूरे मेहनत पूरा शिद्दत से पढ़ाई किया, है ना, और जो है उसके बाद जो है अपने कॉलेज में भी क्या किया, टॉप किया, उसको क्या मिला, छात्रवृत्ति मिला, स्टाइपेंड मिला, और सरकार उसका जो है कॉलेज उसका क्या किया, पढ़ने का खर्चा उठाया और वो पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई पूरा होने के बाद घर वाले कहें कि कुछ कमाओ, है ना, अब पढ़ लिया, क्योंकि घर परिवार कहे चलेगा, तो शादी विवाह कर दिया लोग, ठीक है। उसके बाद जो बेचारा घर चलाने के लिए क्या करे, कोई कहता है कि नहीं तुमको और पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के लिए जो है बेचारा फिर से पढ़ाई करता है ना, पत्नी भी उसकी सहायता करती है कि चलो ठीक है पढ़ो, कोई दिक्कत है, घर संभाल लेंगे हम। अब जो है कॉलेज के बाद जो है उस क्या करता है, आईएएस की तैयारी करता है, और आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने के बाद वो आईएएस के एग्जाम को निकालता है, इंटरव्यू में पहुंचता है, तो अपने बताता है कि हम कैसे एक छोटे से जात से, छोटे से गांव से, जहां पर यूपीएससी का जो है और आईएएस का आई नहीं जानता था, लोग एबीसीडी तक नहीं जानता है, वहां से निकलकर हम ये जो है सर्वोच्च जो है सर्विस तक पहुंचे हैं। तो इंटरव्यूअर जब बात करते हैं तो पढ़ा लिखा आदमी था, इतना अच्छा आंसर करता है, इतना ब्रॉड ज्ञान, सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाता, कहता भाई किस स्कूल से पढ़े हो, तुम अच्छे परिवार से जाने जाते हो, लेकिन नहीं हम परिवार का सबसे पीछे। तो ये कहता है कि प्रतिभा केवल अमीरों के घर नहीं हो सकता है, प्रतिभा ऐसा नहीं कि पढ़ाई जिसके पास एयर कंडीशन लगा दिए, लैपटॉप दे दिए, सब चीज दे तो पढ़ पाएगा, नहीं, है ना। प्रतिभा किसी उम्र का, प्रतिभा किसी जात का, प्रतिभा किसी धर्म का, प्रतिभा किसी बात करे तो जो है कहने का मतलब है अमीरी और गरीबी का जो है मोहताज नहीं है। वो टैलेंट, प्रतिभा का मतलब टैलेंट किसी के अंदर हो सकता है, और वो जो है इंटरव्यू में भी बहुत अच्छा नंबर लाता है और वो टॉप करता है। उससे पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना चाहेंगे, तो वो कहता है कि हम जॉब करना चाहेंगे, हम उस जिला का डीएम बनकर जाना चाहेंगे जिस जिला से हम आते हैं, ताकि हम उस समाज का क्या कर सके, विकास कर सके, और वैसे पिछड़े जितने लोग हैं हम सही से कर सके। उनको क्या किया जाता है, समाज में प्रतिष्ठा मिलता है, और वो जो है आगे चलकर उस अपने जिला का क्या करते हैं, नाम करते हैं, है ना। तो हम सभी भी इस रास्ते पर चल सकते हैं, है ना। इस चैप्टर की ये आपका थीम है। तो चलिए, गरीब का बेटा बना क्या, आईएएस, जिसका पिता क्या कर रहा था, मजदूरी कर रहा था। आइए हम लोग अब संस्कृत को पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहानी का मोरल समझा दिए, लेकिन कहानी का मतलब ही जो है चलते रहना चाहिए, समझ में आना करे हम सभी, ठीक है। कि वो किस राज्य का रहने वाला था, बिहार राज्य का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था, बिहार राज्य का रहने वाला था। और बात करें दुर्गम क्षेत्र और जो है भिखना टोला, ये याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। और वहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई, है ना, जीवन जीने वाले लोगों को निवास करते थे, है ना। और उन सबों में एक परिवार, है ना, एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में निवास करता था। कहाँ निवास करता था, कुटिया में निवास करता था। झोपड़ी टूटी हुई जैसी थी और परिवार वालों को केवल धूप से बचाती थी, वर्षा से नहीं। यानी बारिश आएगी तो क्या होगा, वो बेचारा चूता था, है ना, ऐसा घर था। आइए हम लोग संस्कृत को देख लेते हैं और संस्कृत को भी हम लोग साथ साथ में समझ लेते हैं। अस्ति बिहारे, बिहाराजस्य यानी बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में, प्रांत है ना, भिखना टोला, क्या नाम है, भिखन टोला नामक ग्राम, यानी भिखन टोला नामक क्या था, गांव था। निवसंती अस्मः तत्र निर्धना, यानी वहां पर निवास करते थे कौन, यानी वहां पर तत्र मतलब वहां पर निर्धन लोग निवास करते थे, शिक्षा विहीन यानी अनपढ़ लोग रहते थे, और कलिष्ठ जीवन यानी कष्ट में जो है उनका जो जीवन बीता था वो निवास करते थे। जना, वैसे जना का मतलब होता है लोग, वैसे लोग वहां पर निवास करते थे, है ना। तेस वेशवान तिमस्य जनस्य परिवारे, ठीक है, यानी उन सबों में का जो उन सबों में, है ना, तेसवान तमस्य का मतलब तो उन सबों में से, जनस्य परिवारों ग्रामाद बही स्थितिया, है ना, कुटिया निवस्थिते, यानी जो है गांव से, है ना, उनका जो परिवार जो क्या था, है ना, क्या था तो भाई, तो जनस्य परिवार ग्रामाद यानी गांव से, बही यानी बाहर, स्थितिया यानी स्थित, ठीक है ना, कुटिया में क्या करता था, नवसत यानी निवास करता था। कुटी तू जीर्ण पर्यावत
यानी कुटीर क्या कैसा था, जीर्ण शीर्ण था, टूटा फूटा था, है ना। परिवार जना आपात मात्रात रक्षति न वृष्टि, यानी केवल धूप से रक्षा होता था, है ना, और वृष्टि मतलब वर्षा से नहीं, है ना। कैसा था सर, तो देखिए ऐसा था सर, ठीक है। ये कैसा था, ये झोपड़ी है बेचारा, है ना, परिवार में लोग रह रहा है ना, ऐसे जो है रहता था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है कहानी के अंदर, ठीक है। कहानी समझा दिए हैं। कह रहा कि परिवार में स्वयं का घर, है ना, घर का एक मालिक कौन कौन था, घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और एक छोटी बेटी, यानी एक माता, एक पिता, एक बेटा और एक बेटी, है ना। उस गांव से एकमात्र एक कोस दूरी, है ना, कोस 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 मतलब होता है ना, हम लोग कोस से मापते हैं, एक कोस 2 कोस दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था, यानी लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या था, एक जो है प्राइमरी स्कूल था, है ना, सरकार द्वारा स्थापित की गई, है ना। और वहां एक नवीन विचार वाले, नवीन विचार मतलब नया सोच विचार वाले, है ना, सामाजिक समरसता, जो समाज में घुल मिल सकते हैं, है ना, वो सामाजिक समरसता के पक्षधर शिक्षक, है ना, भिखन टोला देखने आए। कहाँ देखने आए, भिखन टोला देखने, बता रहे कि शिक्षक घूमने आए, है ना। और उस शिक्षक ने खेल में मग्न एक प्रतिभा संपन्न दलित बालक को क्या किया, देखकर प्रभावित हो गए। एक लड़का खेल रहा था तो देखकर क्या हो गए, प्रभावित हो गए। आइए हम लोग जो है संस्कृत को भी देख लेते हैं। कहता है क्या कि परिवारे स्वयं, यानी परिवार में स्वयं, गृह स्वामी यानी घर का मालिक, तस्य भार्या, भार्या मतलब होता है पत्नी, उसकी पत्नी, है ना, तैरो को कनिष्यसी, है ना, और उसका क्या पुत्र, है ना, दुहिता चेत्यासन, यानी जो है बात करें तो छोटी बेटी थी। तस्मात, है ना, बात करें तो, है ना, बात करें तो जो है उस ग्रामात, यानी उस गांव के से क्रोश मात्र दूरम, यानी कोस भर दूर, है ना, प्राथमिको विद्यालय, यानी प्राथमिक विद्यालय प्रशासन, यानी सरकार के द्वारा चलाया गया, स्थापित संस्थापित मतलब स्थापित किया गया था। तत्र को नवीन दृष्टि संपन्न, यानी वहां पर एक नई विचारधारा वाला दृष्टि का, है ना, कौन, सामाजिक समरस्य शिका, यानी समाज में जो समरसता रखता है, जो समाज की भलाई की बात सोचता है, शिक्षिका समागत, शिक्षक वहां पर आता है। भिखन टोला नाम, ठीक है, दुष्टमगत, और भिखन टोला में क्या करता है, घूमता है, दुष्टताम, है ना, गत स कदाचित, और वहां पर क्या होता है, या कुछ लोग जो है क्या होता है, खेल रंत, यानी खेल में मग्न दलित बालक, दलित के बच्चे, है ना, विलोक्य तस्या पात रमणीय स्वभाविने भूभूता, तो वहां पर क्या होते हैं, दलित बालक को देखकर क्या होते हैं, वो आपके जो है प्रभावित, यानी रमणीय, रम जाते हैं, यानी जो खेल रहे थे तो वो क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, भूभूत, यानी भाव को देखकर भूभूतित हो जाते हैं, मतलब प्रभावित हो जाते हैं, है ना। कौन लड़का था, देखिए ये लड़का था, ये एकदम मार रहा था उड़ा उड़ा के, ठीक है। तो क्या था, खेल में था, एकदम गर्दौड़ीले है, ठीक है, तो प्रतिभा संपन्न है। तो आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर क्या कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। बालक भी उनकी पढ़ाई से क्या होता, प्रसन्न होकर शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर क्या करने लगा, परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने लगा। इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने पर शिक्षक के सहयोग तथा अपने परिश्रम के बल पर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, है ना। कैसा स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान किया, है ना। कहानी तुमने सुना ही दिया। आइए हम लोग संस्कृत देते हैं। शिक्षकम बालक में न, यानी शिक्षक ने क्या किया, उस बालक को स्वविद्यालय, है ना, यानी जो है स्व का मतलब अपने विद्यालय में स्वयं शिक्षित आरंभ, यानी शिक्षित करना क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। बालको अपि तस्य, है ना, शिक्षण शैल्याकृष्ट, यानी जो है बालक ने क्या किया, अन्य शिक्षा को ही क्या किया, शैलकृष्ट से आकृष्ट हुआ, प्रभावित हुआ, किससे, शिक्षा से, पढ़ाई से। वाह, पढ़ाई में तो मजा है, पढ़ाई में तो कुछ कर सकते हैं। और शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गतिरीति, और शिक्षा को ही, शिक्षा के काम को जीवन का क्या माना, बहुत महत्वपूर्ण काम की, मेरे जीवन का क्या है, ये महत्वपूर्ण काम है ना। और जो है बात करें तो मान्य ना, और निरंतरम ध्यायवासेन,
है ना, और निरंतर क्या करने लगा, स्वाध्याय यानी परिश्रम करने लगा। विद्या अधिगम्य निरतो भवता, और वो क्या करने लगा, विद्या को लगातार जो है निरंतर प्राप्त करने लगा। क्रमशः उच्च विद्यालयम, है ना, गतस्व शिक्षकया अध्यापने स्व अध्ययने च प्रथम अप्राप्य, है ना। तो उच्च विद्यालय में गया और शिक्षक के जो है उनका जो सहयोग से, है ना, अध्यापन शिक्षक ने जो पढ़ाया उसके सहयोग से और अपने स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी से, है ना, प्रथम प्राप्त यानी जो है प्रथम स्थान को क्या किया, प्राप्त किया, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है बेचारा खेत में मिला तो खेत में बैठे किताब पर लेकर जो है पढ़ा, ही नहीं देखा कि नीचे जमीन है कि क्या है, आराम से जो है क्या कर रहा है, बैठ कर क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये देखिए क्लास में जो है एकदम गर्दा उड़ाकर जो है कहा कि एकदम पढ़ने में जो है पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बात करें आगे चलते हम लोग। ठीक है, तो आगे कहता है कि पढ़ाई या शिक्षा की प्राप्ति तपस्या है। ये क्या है, तपस्या। देखे ना कि वो खेत में कहीं भी क्या कर रहा है, पढ़ने को तत्पर है। अपने गुरु से बार बार उपदेश प्राप्त करने के फलस्वरूप पिता की निर्धनता के बावजूद, यानी कि उसके पिता क्या थे, निर्धन थे, गरीब थे, है ना, उसके बावजूद छात्रवृत्ति के सहारे यानी क्या मिला, स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, क्या मिला, स्कॉलरशिप से सारे माध्यमिक परीक्षा के बाद नगर के महाविद्यालय यानी जो है कहां पर, महाविद्यालय यानी कॉलेज में नामांकन कराया गया, यानी उसे पढ़ाया गया। वहां भी शिक्षकों का प्रिय हो गया, यानी वहां भी क्या हो गया, वो जो है फेवरेट बन गया। सॉरी फॉर थोड़ा सा बीच में इंटरप्ट हो गया था। चलिए तो बात करें क्या, महाविद्यालय में चला गया। हमेशा पुस्तकालय तथा अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक मन से बिना समय नष्ट किए हुए पढ़ाई में क्या रहा, लगा रहा, यानी थोड़ा भी समय को क्या किया, बर्बाद नहीं किया। ठीक है, तो आइए हम लोग संस्कृत को देख लेते हैं, संस्कृत को समझ लेते हैं। ठीक है, तो कहता है छात्राम, है ना, छात्राणाम अध्ययनम तप, यानी पढ़ाई क्या है, बात करें शिक्षा की प्राप्ति करना क्या है, तप है, तपस्या है। इति भूयो भुव, है ना, स्व विद्या गुरुनो प्रतिष्ठितो अश्व बालक, यानी वो जो क्या होता है, स्व विद्या, यानी अब जो विद्या जो था अपने किससे प्राप्त करा था, गुरु से, है ना, बार बार जो दूसरे गुरु जो ट्रेनिंग दिए थे ना, उससे बार बार क्या कर रहा था, उपदेश प्राप्त करा था ना, गुरु उपदेश स्व बालक पितरो भवति, है ना, यानी उसके जो है परिणाम स्वरूप, है ना, छात्रवृत्ति, है ना, और कन्ये छात्राणाम, है ना, शिक्षण लभते फनेन च नगरेत महाविद्यालय प्रवेशोत्तम, है ना। तो बात क्या हुआ कि उसको जो है छात्रवृत्ति मिला, और छात्रवृत्ति मिलने के बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए, है ना, कहाँ गया, नगर के महाविद्यालय में प्रवेश किया, जहां पर उसको जो है छात्रवृत्ति भी मिला। तत्रापि गुरुनाम प्रिय, और वहां पर भी तत्रापि यानी वहां पर भी गुरु का क्या बन गया, प्रिय बन गया। सन सततम पुस्तकालय, है ना, और जो है उसको समय क्या होता था, कहाँ भेजता था, पुस्तकालय में, है ना, स्वर्ग, यानी बात करें तो उसको स्वर्ग की तरह लगता था, है ना, सॉरी पुस्तकालय स्वर्ग नहीं, यहाँ स्वर्ग, यानी जो है पुस्तकालय अपने वर्ग, च सदा वही चेतस अकृत लक्ष्य पे स्व अध्ययन तो भवती, यानी अपने वर्ग में, है ना, पूरे मन को लगाकर क्या किया, बिना समय को नष्ट किए हुए, यानी अकृत कालक्षेप, यानी बिना समय को नष्ट किए स्वाध्याय में निरंतर क्या किया, लगा रहा, है ना। आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एकदम बिल्कुल जो है स्वाध्याय में लगा हुआ है, लगातार क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, बात करें अब जो है ये कहाँ पहुंच जाएगा, महाविद्यालय में पहुंचेगा, है ना। तो कहता है महाविद्यालय के पुस्तकालय में अनेक प्रकार के विषयों का अध्ययन कर याद कर लिया, यानी बहुत सारी इसने क्या किया, पुस्तकों को पढ़ा, और स्नातक, है ना, के परीक्षा में प्रथम स्थान क्या किया, प्राप्त करके महाविद्यालय का इज्जत क्या किया, बढ़ाया। यानी जिस कॉलेज में पढ़ा उसमें टॉप किया, तो कॉलेज का भी नाम क्या हो गया, रोशन हुआ, है ना। सभी जगह विश्वविद्यालय में, ठीक है, तथा नगर में राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था, यानी जो है सभी जगह जो कहते राम प्रवेश भाई, तो भाई उसका है ना, कॉलेज का नाम से
कॉलेज का नाम उसके नाम से फेमस हो गया। जैसे आप भी अगर बिहार में अगर रैंक में आ जाएंगे, है ना, तो आपका भी नाम क्या होगा, तो है इसके नाम, हाँ गुडविल का टॉपर है ना, ऐसा लोग कहेगा। ठीक है, तो वही कहता है कि विश्वविद्यालय में उसका सभी जगह और पूरे नगर में, शहर में भी, है ना, राम प्रवेश राम सुनाई पड़ता था। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्यापुत्र के कारण प्रसिद्ध हो गए। यानी जो है आप पेपर में नाम छपेगा, अच्छा आप ही के ने फलना के ने बेटी है जी, एक पेपर में फोटो आयल है ना, अच्छा फलना का ना बेटा है जी, उसका जो पेपर में फोटो आया है। तो इस तरह का जो है बात करें तो क्या हो जाएंगे, पिताजी भी क्या हो जाएंगे, प्रसिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो आगे कहता है महाविद्यालय, यानी महाविद्यालय के पुस्तकागारे, यानी पुस्तकालय में, बहुनाम यानी बहु तरह का, विषयानाम यानी विषय को, पुस्तकानी पुस्तक को, आत्मसदो यानी आत्मसात किया, यानी पढ़ा, कृतवान किया, है ना, तत्र, है ना, स्नातक परीक्षा में भी विश्वविद्यालय प्रथम स्थान प्राप्त, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्व महाविद्यालय से, और अपने महाविद्यालय में ख्याति वर्धन, यानी अपने महाविद्यालय का भी क्या किया, नाम रोशन किया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यत, सभी जगह पर राम प्रवेश राम शब्द ही सुना गया। स्वम नगरे विश्वविद्यालय परिसर च, है ना जातनम पितरावश्य विद्या जाना प्रतिष्ठितम, यानी जो है कोई जो ना जानतम, यानी जो कोई नहीं जानता था किसको, उसके पिता को, है ना, तो विद्या के प्राप्ति के कारण क्या हुआ, उनके पिता की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई, है ना। चलिए बात करें तो ये जो है बेचारा देखो पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, बड़ा हो गया है कि नहीं। अब जो है इस सब जगह जो है, घर पे भी जाता था पढ़ता, देखो पढ़ने वाला का बच्चा है ना, देखो देखो उनका है ना, उनका राम प्रवेश राम जो है जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन है, राम प्रवेश राम जी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो है बात करें तो कहता है कि वर्ष के अंत में इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा यानी यूपीएससी, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस सेवा परीक्षा में अपने परिश्रम और व्यापक ज्ञान के कारण, पढ़ाई किया तो व्यापक ज्ञान हो गया था, श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, मतलब अच्छा रैंक मिला। ठीक है, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में सम्मानित के सदस्यों ने उनके ज्ञान, आर्थिक स्थिति, बेचारा कितना गरीबी से गुजरा, कैसे पढ़ाई किया, है ना, और कठोर परिश्रम, बेचारा खेत में पढ़ा, जहां मिला वहीं पढ़ा, ये नहीं सोचा कि हम कहां बैठे हैं, है ना, से अभी अति क्या हो गए, प्रसन्न, जितने भी इंटरव्यू लेने वाले थे क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, है ना। वर्षांतरे 100 केंद्रीय, है ना, तो वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा यानी जो है यूपीएससी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्व अध्यवस ने जो स्वाध्याय किया था और व्यापक विषय का जानकारी कारण च उन्नतम स्थानवापम, या अनस्थवापम, यानी वो जो है उन्नत स्थान को प्राप्त किया। साक्षात्कार इंटरव्यू और समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञान तत्रापि तदृशो, है ना, उसको व्यापक जो है ज्ञान के कारण जो है उससे काफी लोग क्या हुए, प्रसन्न हुए। परिवार से कृत, यानी जो उसके परिवार का जब परिवेश के बारे में इंटरव्यूअर सुना, कृत्य श्रीमान भास ने, और उसका जो है श्रमेणाभास ने, यानी उसका जो मेहनत, उसका अभ्यास के बारे में जाना। परम प्रीता अभुवन, तो सभी लोग क्या हुए, प्रीता का मतलब प्रसन्न हुए, है ना। तो देखिए यूपीएससी का जो है इंटरव्यू में उसके साथ अजब गजब जब प्रश्न पूछे गए और वो क्या किया, इंटरव्यू जो है दिया, तो सब लोग जो क्या हुए, खुश हो गए कि वाह बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। अब जो है वो गांव में आया तो क्या हुआ, उसी स्कूल में जो पढ़ा था, जो सरकारी स्कूल में, वहीं देखो पहुंचा है, और वहां के जो बच्चे जो पढ़ रहे थे, यहीं से लिखना पढ़ना स्टार्ट किया था, खेल रहा था, तो यहाँ पे जो है खुशी के साथ उसे क्या किया गया है, वेलकम किया गया है। ठीक है ना, बच्चे लोग जो है इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो आप भी ऐसा काम करो कि आपको अपना फोटो स्टेटस पे डालना नहीं पड़े, लोग आपको गूगल पे ढूंढे, है कि नहीं, और लोग आपको अपने स्टेटस में लगाए। ठीक है, तब वो वाकई में स्टेटस कहलाएगा। ठीक है, आगे जो है अब बस लास्ट जो है बात हम लोग को समझते हैं। कहता है कि अध राम प्रवेश से, हाँ, आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में जहां पे वो काम कर रहा बहुत है, यानी खूब फेमस हुआ। उसका प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक क्षमता और संकट काल में निर्णय लेने के लिए सबों में आकर्षक है, यानी जो है तो कोई परिस्थिति खराब हो जाए तो अच्छा सब ले सकते, क्योंकि वो विपरीत परिस्थितियों से निकला है, सही फैसला लेकर निकला है ना, तो वो मजबूत व्यक्ति है। तो बात करें, एक मूवी है बना हुआ 12th फेल, है ना, उसी की कहानी है, उसी की कहानी बेस्ट है। ठीक है, तो उसमें भी वैसा ही कहानी है। अवश्य यह कर्मवीर बाधाओं को, है ना,
पार कर प्रशासन के क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया और सत्य कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, नहीं तो भैया चद्दर तान के सोने वाले कुछ भी नहीं मिलता है। कहता है अध राम परमेश्वर से प्रतिष्ठा स्व प्रांते, यानी आज है ना, अध का मतलब आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा स्व प्रांत अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन के क्षेत्र में प्रभुता वर्तते बहुत बड़ा है ना, तस्य प्रशासन क्षमता, और उसकी जो प्रशासन है सोचने की क्षमता, ये जो कोई कठिनाई में आए कोई परेशानी में आए है ना, तो उसमें जो उसका क्या करना था, संकट काले निर्णय, उसकी निर्णय लेने की जो क्षमता था, समर्थ है ना, वह सवर्ष वर्तते वर्तता, वो क्या था, सभी के लिए आकर्षक था। नून मासे कर्म वीरो व्यतीत बाधा, है ना, और जो है ना कर्मवीर की जो है बात कर रहे हैं कि अवश्य ही कर्मवीर क्या करते हैं, बाधाओं को है ना क्या करते हैं, प्रशासन केंद्र लोकप्रिय सजाता, और वो लोग जो है प्रशासन के क्षेत्र में क्या किया, वो लोकप्रिय हो गया। सत्य उक्तम, यानी जो है सत्य ही कहा गया है। उद्योगी ना, यानी जो परिश्रमी होते उसी को उद्योगिनी कह रहा है ना। पुरुष सिंहमवती लक्ष्मम, यानी जो है परिश्रमी व्यक्ति क्या करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करते हैं। तो ये कहानी अपने आप इंटरेस्टिंग था। देखिए आज जो है बात करें तो वो उसका जो है कैसा बन गया है ना। ये देखिए IAS ऑफिसर बन के जो है बैठा है ना, और जो है ये IAS ऑफिसर जो है बने हुए हैं, ये IAS ऑफिसर हैं यहाँ पर, और इनके पीछे जो है इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं, और ये देखिए है ना अपने जो है अथी पर बैठे हुए हैं और सारी समस्याओं को क्या कर रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं। तो आपको क्लास कैसा लगा आप जो है अवश्य बताएं। आज की क्लास में इतना ही तक, मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।